वीडियो शुरू होता है और हमें हुयान और लू जिनसू को सीन दिखाया जाता है जो एक कैफ़े में चाय पी रहे होते हैं और इसका मतलब हुयान भी उस कंट्री में आ चुकी है। तभी वो जो हुयान होती है वो लू जिनसू को कहती है, मैं आज से पहले तुमसे कभी भी नहीं मिली थी और तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज फाइनली मैं तुमसे मिल ही चुकी हूँ लू जिनसू। और लू जिनसू भी बैठा हुआ ये सब सुन रहा होता है। तभी लू जिनसू हमारी हुयान को बोलता है, सेन जिन्यू ने मुझे बहुत समय पहले ही तुम्हारे बारे में एक बार बताया था। अब मुझे ये बात बताओ, तुम अमेरिका में क्या कर रही हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तभी वो जो हुयान होती है वो चाय पीते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता है चिंगलियू फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनते के साथ ही लू जिनसू जो होता है वो शॉक हो जाता है और उसके जोर से अपना हाथ टेबल पे मारता है, जिससे उसका चाय भी गिर जाता है और बोलता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। तभी वो अपनी मुट्ठी को कस के बांधता है और मन ही मन बोलता है, अगर चिंगलियू ने उस बच्चे को जन्म दिया तो फिर उसके दिल में सिर्फ गोन्याक्सू के लिए ही प्यार रहेगा और जो मैं चांस खोज रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जिससे मैं उसे अपना बना सकूं। तभी हुयान जो होती है वो लू जिनसू को कहती है, लेकिन मुझे एक बारे में पता है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। चिंगलियू को ब्रेन ट्यूमर है, इसका नाम हेरेडिटरी डिजीज़ है। इसमें होता है कि वो अपने सारे मेमोरी जो भी यादें होती है वो सारी खो देता है और ये बीमारी उसकी मदर से उसे मिली है। ये सुनते के साथ ही लू जिनसू भी पूछता है, क्या मेमोरी लॉस? आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो सब कुछ भूल जाएगी। तभी हुयान जो होती है वो स्माइल करते हुए लू जिनसू को कहती है, तो चलो हम लोग साथ में हाथ मिला लेते हैं और साथ में काम करते हैं और चिंगलियू का मिसकैरेज कराते हैं, जिससे उसका बच्चा भी उससे छिन जाएगा और उसकी मेमोरीज भी। उसके बाद तुम उसे अपने साथ ले जाना और तुम्हें जो करना है उसके साथ वो तुम कर सकते हो, और अगर तुम उसका दिल जीतने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम भी एक रॉयल फैमिली के मेंबर कहलाओगे और तुम्हारी जो कंपनी है लू कंपनी वो भी बहुत ज़्यादा ही तरक्की पे चल जाएगी। इससे मैं ये पता चलता है कि लू जिनसू एक नंबर का कुत्ता है, उसे तो रोड पे भगा भगा के मारना चाहिए। उसने चिंगलियू को पहले भी अपनी कंपनी के लिए शेयर्स के लिए छोड़ दिया और अब उसका हाथ थाम रहा है फिर से अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो रॉयल फैमिली की निकली। चलिए हम लोग आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर लू जिनसू हुयान को बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो मेरा सपना है, लेकिन तुम्हारा क्या गोल है? इससे हमें पता चल ही गया है कि साला कुत्ता ही रहेगा। तभी हुयान जो होती है वो स्माइल करके हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हें क्या जानना है मेरा गोल क्या है? अगर तुम चिंगलियू को ले लोगे तो फिर मुझे गोन्याक्सू मिल जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गोन्याक्सू सो मच। वो सिर्फ मेरा है, क्या तुम समझ गए? तभी लू जिनसू बोलता है, हाँ समझ गया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर गोन्याक्सू के लिए फीलिंग्स होगी, लेकिन कोई नहीं, मुझे क्या है, मुझे तो मेरी प्रिंसेस मिलेगी। तभी हुयान खड़ी होती है और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे करती है और बोलती है, तो क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मेरा साथ दोगे? अगर हम दोनों एक साथ मिल के काम करें तो शायद हम दोनों का काम हो सकता है। ये सुनते के साथ ही लू जिनसू भी स्माइल करता है और खड़ा होते के हाथ बढ़ाता है, हाथ मिलाने के लिए बोलता है, तुम सही कह रही हो, इससे तो तुम्हें भी गोन्याक्सू मिलेगा और मुझे मेरी प्रिंसेस। और फिर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और बोलते हैं, डील फाइनल हुई, हाँ अब ये दोनों पार्टनर हो गए। अब पता नहीं इन दोनों ये लोग मिलके क्या करेंगे, ये लोग तो कमीने हैं एक नंबर के। इन दोनों को तो बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी पे, जहाँ पर हमारे फीमेल लीड और गोन्याक्सू किड्स गार्डन के सामने आए हुए होते हैं जी को लेने के लिए, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड जो होती है वो स्माइल कर रही होती है मन ही मन और अपने मन में बोल रही होती है, अब जाके 2 महीने पार हो चुके हैं, अब जाके मुझे अपने बच्चे को फील कर पा रही हूँ। क्या पता बच्चा किसकी तरह दिखेगा, क्या वो गोन्याक्सू की तरह दिखेगा या मेरी तरह। तभी पीछे से गोन्याक्सू आते हैं और हमारी फीमेल लीड को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम किस बारे में सोच रही हो चिंगलियू? तभी हमारी फीमेल लीड शर्माते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं। और हाँ गोन्याक्सू, आज क्या तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है?
आखिर तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे आ गया कि तुम मेरे साथ जी को किंडरगार्टन से लेने आए हो। तभी गोन्याक्सु हाथ बढ़ा के हमारी फीमेल को धीरे से मारता है और बोलता है, क्या तुम जी का बर्थडे भूल चुकी हो? आज जी का बर्थडे है। हम लोगों ने कल ही फैसला किया था कि हम लोग साथ में जी का बर्थडे बनाएंगे। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल भी सोचने लगती है, क्या हम लोगों ने ऐसा वादा किया था? क्या जी का आज सच में बर्थडे है? मैं तो भूल ही गई थी। हमारी फीमेल को ऐसा करता देख गोन्याक्सु परेशान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, चिंगलियो कभी भी अपने जी का बर्थडे कभी भी नहीं भूलती थी। क्या ये सब उसके प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है या फिर उसके डिजीज़ के कारण? लेकिन तभी जी वहाँ से दौड़ते हुए आने लगता है और बोलता है, मम्मी पापा मैं आ गया। और हम गोन्याक्सु भी उसकी तरफ देख रहा होता है और हमारी फीमेल भी। तभी हमारी फीमेल जी को देखते के साथ ही अपने मन में सोचती है, क्या यही जी है? मैंने जी को बहुत समय से नहीं देखा, क्या वो ऐसा दिखता है? तभी जी हमारी फीमेल के पास आता है और बोलता है, मम्मी आप मुझे ऐसी इतना देर से घूर के क्यों रहे हो? तभी हमारी फीमेल आगे बढ़ के जी के सर को सहलाते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं। और मन ही मन बोल रही होती है, आखिर आज मेरे साथ क्या हुआ है? आखिर मुझे जी का फेस ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा और मुझे इसका फेस देखने के साथ स्ट्रेंज जैसा फील कैसे हो रहा है कि मैं इसे जानती ही नहीं हूँ। तभी जी हमारी फीमेल के चेहरे को पकड़ता है और बोलता है, मम्मी क्या आप मुझे भूल चुकी हैं? शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, इसीलिए आप शायद मुझे भी भूल गए हैं। क्या अभी आप ठीक हैं? ये सुनते के साथ हमारी जो फीमेल होती है वो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी प्रेगनेंसी के कारण शायद ऐसा हो रहा है कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे हो, तुम लोग को मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम लोग मुझसे बिलोंग करते हो। तभी जी दौड़ता हुआ गोन्याक्सु के पास जाता है और गोन्याक्सु को हाथ पकड़ते के साथ अपनी मम्मी को कहता है, ओके मम्मी आप डैडी को भी मत भूलना वरना डैडी बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाएंगे। तभी हमारी फैमिली भी बोलती है, ऑफ कोर्स मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरे हैं, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों को कभी भी नहीं भूलूँगी। तभी जी हमारी फीमेल के पास चला जाता है और वो दोनों खेलने लगते हैं और उन दोनों को ऐसा करता देख गोन्याक्सु पीछे से मन ही मन सोच रहा होता है, क्या सच में चिंगलियो जी का चेहरा भूल चुकी थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके डिजीज़ के कारण ऐसा हो रहा है। फिर हमें हमारी फीमेल और जी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी हमारे फीमेल को कह रहा होता है, मैं आपको और डैडी को कभी भी नहीं भूलूँगा मम्मी। तभी उन दोनों की नज़र गोन्याक्सु की तरफ जाती है जो कुछ सोच रहा होता है। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु का नाम लेती है और बोलती है, आखिर क्या गलत है? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तभी गोन्याक्सु जो होता है वो धीमी आवाज़ में बोलता है, कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी तो नहीं सोच रहा था। तभी गोन्याक्सु का फ़ोन रिंग करता है। तभी वो अपना मोबाइल निकाल के देखता है कि अननोन नंबर से कॉल है और अपने मन में सोचता है, आखिर ये कौन हो सकता है? तभी गोन्याक्सु जो होता है वो फ़ोन को रिसीव कर लेता है और बोलता है, हेलो कौन? तभी उस फ़ोन की दूसरी साइड से हुयान की आवाज़ आती है और बोलती है, याक्सु बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, मैं हुयान हूँ। उसका नाम सुनते के साथ ही गोन्याक्सु का तो चेहरा ही उतर जाता है और वो बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो मैं अभी कभी फ़ोन रख रहा हूँ। जैसे ही रखने जा रहा होता है तभी हुयान बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कोल्ड बिहेव क्यों करते हो? और मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया क्योंकि मुझे डॉक्टर से पता चला है चिंगलियो की डिज़ीज़ के बारे में, और मुझे भी एक डॉक्टर के बारे में पता है जो चिंगलियो की जो डिज़ीज़ है उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है। और यहाँ ख़त्म हो जाएगा हमारा एपिसोड। अगर आप लोगों को मेरा एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं कि मेरा ये आवाज़ ठीक है या फिर दूसरा वॉइस में मैं बनाऊँ। वैसे मेरा यही रियल वॉइस है।